नमस्कार, वरदान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं वरदान न्यूज, सच्चाई आपके हाथ। रेवाड़ी में हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को एक बड़ी नसीहत दी। वो इस दौरान केशव चौधरी के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के उद्घाटन पर वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सहित पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली बार सरकार बनने पर विश्वास जताया और उन्होंने कहा कि असम में भी भाजपा की सरकार बनेगी। हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को नसीहत दी है कि जान के साथ खिलवाड़ न करें, इसकी इजाज़त किसी को भी नहीं है। जिद पर न अड़े प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी कर्मचारी, अगर जिद पर अड़े तो सरकार को जो ठीक लगेगा वह करेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सर्वोपरि समझें, समय की गंभीरता मनमानी का अधिकार किसी को नहीं है। इस दौरान बीते दिन स्कूल बंद करने का जो विरोध किया था, सरकार के आदेश नहीं मानने की उन्होंने बात कही थी। लेकिन असम चुनाव पर उन्होंने कहा कि असम में भाजपा सरकार बनने जा रही है। गुवाहाटी में 10 विधानसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने दी। 10 में से 6 से 8 सीटें भाजपा जीतेगी। 2 मई को पश्चिम बंगाल से भी टीएमसी का सफाया हो जाएगा। इस दौरान वो एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के उद्घाटन पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान न्यूज, चैन सिंह। तो क्या आप कहना चाहेंगे, वहाँ भाजपा का क्या स्थिति है? देखिए, मैं 1 मार्च को पार्टी के आदेश पर गुवाहाटी गया था और मेरे पास 10 विधानसभा का दायित्व था। जो एक पार्लियामेंट में, अपने हरियाणा में 9 विधानसभा है, वहाँ 10 विधानसभा है। और पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो हम उस 10 में से 4 जीते थे। तो जो माहौल है, मैं वास में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लिस्ट भी दे देना चाहता हूँ कि जहाँ जिन 10 सीटों पर मैं था वहाँ कम से कम 6 और मैक्सिमम 8 सीट हम वहाँ जीतेंगे, यानी 1.5 से दुगनी सीटें वहाँ जीतेंगे। तो ये माहौल का अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि जब एक पार्लियामेंट में मैं वहाँ था और वहाँ 150 से 200% हमारी सीटें बढ़ रही हैं, तो मेरा निश्चित मानना है कि असम के अंदर हमारी सरकार बनेगी। और बंगाल की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं कि पहले 30 साल तक कम्युनिस्टों ने वहाँ किस तरीके का अपना कैडर के नाम के ऊपर गुंडागर्दी करते थे, और वही काम दीदी ने कैडर के नाम पर जो बंगाल के अंदर अराजकता का माहौल बनाया हुआ था। तो इस बार जो लग रहा है कि 2 मई को जब परिणाम आएंगे तो बंगाल से जो है ममता दीदी का, तृणमूल कांग्रेस का सफाया होगा और एक नई, सब लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी जीत होगी और बंगाल में भी एक नए सूर्य का उदय होगा 2 मई को, ऐसा मेरा मानना है। बंगाल की जनता कह रही है कि बंगाल में तो दीदी और चाहे दिल्ली में दादा का राज आए तो। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या बोले आप? जनता कह रही है कि बंगाल में तो दीदी का राज होना चाहिए मगर दिल्ली के अंदर दादा का राज होना चाहिए। देखिए, लोग क्या कह रहे हैं ये तो 2 मई को सबके सामने आ जाएगा। और लोग किसी भी समय को जब ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं और ज़्यादा गुंडागर्दी होती है तो बर्दाश्त नहीं करते। और लोकतंत्र में वोट का जो अधिकार है वो ही परिणति आती है कि अपने गुस्से का जब इजहार करते हैं लोग। जब हम क्यों कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को, यही एंटी इनकम्बेंसी होती है कि जो लोगों में 5 साल का गुस्सा होता है वो वोट के माध्यम से ईवीएम मशीन पर जाकर जो अपना प्रदर्शित करते हैं। तो वो ये 8 फेज में प्रदर्शित हो रहा है और 2 मई को निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी से बंगाल को निजात मिलेगी और एक नए सूर्य का उदय बंगाल में 2 मई को होने वाला है। सर देखिए, जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं वो इस देश के ऊपर जो 125 साल पुरानी पार्टी होने का दंभ भरती है, उसकी क्या स्थिति है, वो स्थिति तो आप लोगों के सामने है कि कहीं कोई नेतृत्व बचा नहीं, कोई नीति बची नहीं, कोई नेता बचा नहीं। तो इसलिए अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग इकट्ठी होके भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता का मुकाबला करने चली। और आप लोगों को पता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जब कोई मजबूत होता है तो उसका कितना मुकाबला कर पाती है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों की छुट्टी कर दी है और प्राइवेट स्कूल एंटी इनकम्बेंसी को, यही एंटी इनकम्बेंसी होती है कि जो लोगों में 5 साल का गुस्सा होता है वो वोट के माध्यम से ईवीएम मशीन पर जाकर जो अपना प्रदर्शित करते हैं। तो वो ये 8 फेज में प्रदर्शित हो रहा है और 2 मई को निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी से बंगाल को निजात मिलेगी और एक नए सूर्य का उदय बंगाल में 2 मई को होने वाला है। सर देखिए, जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं वो इस देश के ऊपर जो 125 साल पुरानी पार्टी होने का दंभ भरती है, उसकी क्या स्थिति है, वो स्थिति तो आप लोगों के सामने है कि कहीं कोई नेतृत्व बचा नहीं, कोई नीति बची नहीं, कोई नेता बचा नहीं। तो इसलिए अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग इकट्ठी होके भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता का मुकाबला करने चली। और आप लोगों को पता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जब कोई मजबूत होता है तो उसका कितना मुकाबला कर पाती है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों की छुट्टी कर दी है और प्राइवेट